दोस्तों, मैं जो आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैं बताया हूँ कि आप मेरे चैनल पे सारी की सारी जो वीडियोस हैं उसको आप कैसे देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मेरे चैनल पे आते हैं पर उन्हें सारी की सारी वीडियो नहीं मिलती है। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो दिखाने जा रहा हूँ अभी इसके बाद, जिसमें मैं बताऊँगा कि आप मेरे चैनल पर सारी की सारी वीडियो कैसे देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, इस शॉर्ट वीडियो को दिखाने के बाद जब मैं दिखा दूंगा कि आप मेरे चैनल पे सारी की सारी वीडियो कैसे देखें, तो उसके बाद मैं अपनी मेन कहानी, यानी कि जो आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मेन कहानी है उसको मैं शुरू करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये है मेरा एक चैनल जिसकी एक वीडियो मैं खोला हुआ हूँ। तो ये वीडियो है एपिसोड 30 वाई इज कलपल्ली सेमेट्री हॉन्टेड। तो ये वीडियो मैंने खोला हुआ है। अब ऐसा है कि मैं अपने चैनल पे जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अपने चैनल पे चला गया। देखिए, मैं होम पेज पे आ गया हूँ। हाँ, और होम पेज पे यहाँ पे मुझे कुछ वीडियोस दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं वो सारी की सारी वीडियोस नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसमें से कुछ ही वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो दिखा रहा हूँ मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, बस इतनी ही वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, जबकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। अगर आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस देखनी है तो इस होम टैब पे ना जाकर आप इस वीडियोस वाले टैब पे जाइए। ये देखिए, मैं क्लिक करता हूँ वीडियोस। ये देखिए, मेरी सारी की सारी वीडियोस यहीं पर आपको मिलेगी, उस होम टैब पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, मेरी सारी की सारी वीडियो जो मैं अभी तक अपलोड किया हूँ वो सारी वीडियोस आपको इस टैब में मिल गई है, यानी कि इस वीडियो वाले टैब में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। इस होम वाले टैब में भी आपको वीडियोस मिलेंगी। देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आ गया होम टैब, लेकिन इसमें सारी की सारी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी जो मैंने बनाई है। अगर आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस देखनी है तो वो इसी टैब पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी वीडियो हो या कितनी भी नई हो, सारी की सारी वीडियो इसी पर आती है। तो दोस्तों, आपको मैं ये जानकारी देना चाह रहा था कि ये YouTube का एक नियम है कि होम पेज पे सारी वीडियोस नहीं दिखाई जाती हैं। सारी वीडियोस इस वीडियो वाले टैब पे ही आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आप हमारे चैनल पे आकर कैसे सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। अक्सर लोग चैनल पे आने के बाद होम पेज पे चले जाते हैं जहां पर उन्हें सारी की सारी वीडियोस नहीं मिलती है देखने के लिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया है अब कि आप मेरे चैनल पे आके वीडियोस वाले टैब में जाइए और वहीं पे आपको सारी की सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो मैं यही आपको दिखाना चाहता था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की असल कहानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप इस वीडियो या चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई हॉन्टेड स्टोरी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिल जाए और उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप नई नई वीडियो देख पाएं। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा, वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे चैनल पर एक नई वीडियो आई है, और इसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उस हॉन्टेड प्लेस के बारे में जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। रॉस आइलैंड, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक भूतिया आइलैंड है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रॉस आइलैंड के बारे में। रॉस आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे छोटा आइलैंड माना जाता है। इस रॉस आइलैंड का एरिया सिर्फ 0.3 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम इस आइलैंड के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि इसका इतिहास भी बहुत मजेदार है। ये आइलैंड बे ऑफ बंगाल समुद्र में पड़ता है और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित पोर्ट ब्लेयर के उत्तर सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी में है। ये आइलैंड अभी के समय में सुनसान पड़ा रहता है। अंग्रेजों के समय ये अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। इस आइलैंड का नाम रॉस आइलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक कैप्टन डैनियल रॉस आए थे जो एक अंग्रेज थे, तो उन्हीं के नाम पर इस आइलैंड का नाम रॉस आइलैंड पड़ गया।
खैर ये तो थी कुछ बातें जिससे हमें पता चलता है कि रॉस आइलैंड कहाँ पर है, कैसे है और क्यों है। लेकिन अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि रॉस आइलैंड भूतिया बना कैसे। इसके अलावा आपको ये भी जान लेना चाहिए कि रॉस आइलैंड में जो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वे इसलिए आते हैं क्योंकि ये भूतिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो आइलैंड है यानी कि रॉस आइलैंड, ये भूतिया बना कैसे। रॉस आइलैंड के भूत। अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो नाजी डेथ कैंप की बराबरी करे तो वह रॉस आइलैंड ही है। ये जो रॉस आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड पर है, वहाँ पर हर तरह की चीज़ की जाती थी एक समय में, यानी कि खतरनाक से खतरनाक टॉर्चर से लेकर हर चीज़। इन्हीं सब के कारण बहुत सारे कैदियों की इस आइलैंड के जेल में मौत हो गई। लोग बताते हैं कि जिन जिन कैदियों की इस आइलैंड की जेल में मौत हुई उनका भूत आज भी इस आइलैंड में घूमता है। रॉस आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पर ऐसे ऐसे कैदियों की मौत हुई है जो मरने के पहले बहुत ही दुखी और असंतुष्ट थे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि टूरिस्ट लोगों ने यहाँ पर क्या महसूस किया है जब वे यहाँ पर आए। बहुत सारे लोगों ने बताया कि जब वो यहाँ आए तो उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हुआ। इसके अलावा तरह तरह की अजीब चीजें भी झेलनी पड़ी उन्हें। इतना ही नहीं दोस्तों, लोगों के अनुसार रॉस आइलैंड पर एक बार एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी। ये हादसा 1979 का है। इसी के बाद ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड पर उन कैदियों के अलावा इस प्लेन क्रैश में मरे हुए लोगों का भूत भी घूमता है। एक आदमी ने तो बताया कि जब वो इस आइलैंड में घुसा तो उसे महसूस हुआ कि वो एक बहुत ही कोई गलत काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने भूत की परछाई देखी है इस आइलैंड में और उन्होंने इस आइलैंड में अपने इर्द गिर्द किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनी है जब रात का वक्त होता है। टूरिस्ट के अनुसार जब वो आइलैंड में चलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे भी कोई चल रहा है। लोग जब यहाँ आते हैं तो उन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर उनका आना स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से हर साल कई टूरिस्ट यहाँ इस आइलैंड पर आते हैं और कई तरह की कहानियाँ हमें सुनने और देखने को मिलती है जो कि भूतिया होती है। इन्हीं सब वजह से आज के समय में लोग इस आइलैंड को घोस्ट टाउन यानी कि ऐसा शहर जो भूतों का हो तो ऐसा कहते हैं। यहाँ पर तरह तरह की अजीब बिल्डिंग्स और अजीब तरह की हरियाली को देखकर ऐसा आपको लगेगा कि आप सचमुच किसी भूतिया शहर में आ गए हैं। अगर हम अतीत में देखें तो हम पाएंगे कि यह आइलैंड इतना खूबसूरत था पुराने समय में इस आइलैंड को पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था। लेकिन ये बात बहुत दुख की है कि आज के समय में ये आइलैंड बहुत ही बेकार और उजड़ सा गया है। खैर जो भी हो, चलिए अब बात करते हैं उन मशहूर भूतिया घटनाओं के बारे में जो लोगों के साथ बीती है इस रॉस आइलैंड में। रॉस आइलैंड का इतिहास बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये जगह भूतिया है तब इसका इतिहास और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस जगह में कौन सी भूतिया कहानियाँ मशहूर हैं। हमारी पहली कहानी के अनुसार इस जगह पर वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापानियों ने बम से हमला कर दिया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। लोगों के अनुसार उस वक्त जो लोग यहाँ मरे थे तो उनका भूत आज भी यहाँ घूमता है। लोगों ने तरह तरह की बिल्डिंग्स के अंदर जब वो यहाँ गए तब उन्होंने उन भूतों की आवाज़ें सुनी हैं। तो ये थी हमारी पहली कहानी जिसमें हमें पता चलता है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो लोग मरे थे उनका भूत घूमता है। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी कहानी के बारे में। दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ पर एक महिला का भूत है जो लोगों को दिखता है और वो गायब हो जाता है। लोगों ने बताया है कि वो महिला का भूत पहले जब वो जिंदा था तब वो एक ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ हुआ करती थी। आज के समय में लोग जब आइलैंड
पर आते हैं तो कुछ लोगों को उस महिला का भूत दिख जाता है। लोगों के अनुसार उस महिला का भूत एक विक्टोरियन एरा का ड्रेस पहना रहता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी भूतिया कहानी के बारे में जो इस आइलैंड की मशहूर है। तीसरी कहानी के अनुसार लोग बताते हैं कि इस आइलैंड पर कुछ लोग कई बार गायब हो चुके हैं। लोगों के मुताबिक आइलैंड पर वही लोग गायब हुए हैं जो इस आइलैंड के किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर कोई नहीं जाता है। आखिर क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ जो वो कभी वापस नहीं आए? आखिर वो लोग कहाँ खो गए या किसी को नहीं पता है। खैर, जो भी हो, साइंटिस्ट का कहना है कि उन लोगों के साथ कोई ना कोई हादसा या कोई एक्सीडेंट हो गया होगा जिसके कारण वो लोग मर गए होंगे और वो कभी नहीं वापस आए। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी तीसरी कहानी। अब हम लोग बात करेंगे हमारी चौथी कहानी की जो कि भूतिया है और इस जगह की मशहूर है। चौथी कहानी के अनुसार इस आइलैंड पर एक ब्रिटिश ऑफिसर का भूत भी घूमता है। लोगों का मानना है कि वो ब्रिटिश ऑफिसर इस आइलैंड पर ही मर गया था और इसके बाद उसका भूत इस आइलैंड पर घूमता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो ऑफिसर अपने आप नहीं मरा था बल्कि उसकी हत्या की गई थी इस आइलैंड पर। इसके बाद से ही उसका भूत इस आइलैंड पर घूमता है। बहुत सारे लोगों ने इस ब्रिटिश ऑफिसर के भूत को देखा है और ये ब्रिटिश ऑफिसर का भूत बहुत ही मशहूर है इस आइलैंड पर। हाँ, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि उसने उस ब्रिटिश ऑफिसर के भूत को देखा है या उस ब्रिटिश ऑफिसर के भूत से बात की है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी पांचवी कहानी के बारे में बात करते हैं जो इस आइलैंड की मशहूर है और भूतिया है। दोस्तों, आपने अटलांटिस आइलैंड के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। अटलांटिस आइलैंड एक ऐसा आइलैंड था जो एक दिन अचानक से गायब हो गया पूरा का पूरा। लोगों के अनुसार ये रॉस आइलैंड उसी अटलांटिस आइलैंड का एक पार्ट है। लोगों ने कई ऐसी चीज़ें यहाँ ढूंढी है जो इस बात को साफ साफ साबित करती है कि ये आइलैंड यानी कि जो रॉस आइलैंड है वो अटलांटिस आइलैंड का ही पार्ट है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जो सबूत या जो चीज़ें लोगों ने ढूंढी है इस बारे में कि ये रॉस आइलैंड उस अटलांटिस आइलैंड का पार्ट है वो बिल्कुल सही नहीं है और ये बिल्कुल साफ नहीं दिखाती है कि ये रॉस आइलैंड वाकई में अटलांटिस आइलैंड का कभी पार्ट हुआ करता था। इसके अलावा साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि अटलांटिस आइलैंड सचमुच में था कि नहीं था ये भी हम लोगों को नहीं पता है। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी पांचवी कहानी। अब हम बात करते हैं अपनी छठवीं कहानी के बारे में जो इस आइलैंड की मशहूर है और भूतिया है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इस आइलैंड पर जल पड़ी रहती है। कुछ मछुआरों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस आइलैंड पर जल परी देखी है। लोगों के अनुसार जल परी जब भी कोई तूफान या कोई संकट आने वाला होता है इस आइलैंड पर तो उन लोगों को बता देती है जिससे वो मिलती है। लोगों के अनुसार जल परी आइलैंड को सुरक्षित रखना चाहती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी सातवीं कहानी के बारे में जो कि भूतिया है। सातवीं कहानी के अनुसार लोगों का कहना है कि इस आइलैंड पर एक सरकटा भूत रहता है जो कि इस आइलैंड पर रात के वक्त घूमता है। लोगों का कहना है कि इस आइलैंड पर एक लड़ाई हुई थी जिसमें कि वो सोल्जर मर गया था और उसका सिर कट गया था। उसके बाद से ही उसका सिर कटा भूत इस आइलैंड पर घूमता है अपना बदला लेने के लिए। लोग बताते हैं कि इस आइलैंड पर जिस किसी ने भी उसे देखा है और उसकी बेइज्जती की है तो उसे उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ा है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी आठवीं कहानी के बारे में। हमारी आठवीं कहानी है बहुत सारे नाव और जहाज़ों के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि आइलैंड से कई बार कई नाव और कई जहाज अपने आप न जाने कहां गायब हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह से अचानक से किसी जहाज या किसी नाव का गायब हो जाना किसी आम इंसान की बात नहीं है, बल्कि कोई भूत पिशाच ही ऐसा कर सकता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन जहाज़ों और उन नावों को किसी सी मॉन्स्टर ने निगल लिया होगा।
तो ये थी हमारी 8वीं कहानी इस जगह के बारे में जो कि भूतिया है और मशहूर है। चलिए अब बात करते हैं हमारी 9वीं कहानी के बारे में जो इस आइलैंड की मशहूर है और भूतिया है। हमारी 9वीं कहानी है एक लाइट हाउस के बारे में जो कि भूतिया है और समुद्र के किनारे है। कहा जाता है कि इस लाइट हाउस के अंदर एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली थी और उसी के बाद से ये लाइट हाउस इस आइलैंड में हॉन्टेड यानी कि भूतिया बन गया। लोगों का कहना है कि वह ब्रिटिश ऑफिसर इस लाइट हाउस से कूदकर मर गया। कई बार कई टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं और अगर वो इस लाइट हाउस के अगल बगल जाते हैं तो कई बार कई टूरिस्ट ने उस ब्रिटिश ऑफिसर के भूत को इस लाइट हाउस के अगल बगल घूमते हुए देखा है। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के लोगों का कहना है कि वो ब्रिटिश ऑफिसर का भूत इस लाइट हाउस के अंदर फंस गया है और उसे मुक्ति अभी तक नहीं मिली है। तो ये थी हमारी 9वीं कहानी इस जगह के बारे में जो कि भूतिया है और मशहूर है। चलिए अब बात करते हैं हमारी 10वीं कहानी के बारे में जो इस जगह में मशहूर है और भूतिया है। 10वीं कहानी के अनुसार कई मछुआरे जो इस आइलैंड पर फिश पकड़ने आए थे वो गायब हो गए अचानक से। ना जाने वो कहां गायब हो गए और अभी प्रेजेंट टाइम में किस स्थिति में होंगे, ये सब किसी को नहीं पता है। क्या वो जिंदा हैं ये भी किसी को नहीं पता है। इस केस में भी लोगों का कहना है कि उन मछुआरों को किसी भूत ने मार दिया या किसी सी मॉन्स्टर ने खा लिया होगा। चलिए दोस्तों, हमने 10वीं कहानी भी इस जगह के बारे में जान ली जो कि भूतिया है और मशहूर है। अब बात करते हैं हमारी 11वीं कहानी के बारे में जो कि भूतिया है और इस जगह में मशहूर है। ये कहानी एक भूतिया कुएं के बारे में है जो इस आइलैंड पर है। कहा जाता है उस भूतिया कुएं के आसपास एक महिला का भूत घूमता है। तो ये थी हमारी 11वीं कहानी इस जगह के बारे में जो भूतिया है। चलिए अब बात करते हैं हमारी 12वीं कहानी के बारे में जो कि भूतिया है और इस जगह की मशहूर है। दोस्तों, आइलैंड पर एक घना जंगल है। लोगों का कहना है कि वो घना जंगल भूतिया है। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम का कहना है कि उस घने जंगल में एक ब्रिटिश ऑफिसर का भूत घूमता है। लोगों का मानना है कि उस ब्रिटिश ऑफिसर को वहां के कबीलाई लोगों ने मार दिया था। इसके बाद ही उस ब्रिटिश ऑफिसर का भूत जंगल में घूमता है और वो जंगल भूतिया बन चुका है। इतना ही नहीं, रात के वक्त कई लोगों ने उस ब्रिटिश ऑफिसर के भूत को देखा भी है। तो ये थी हमारी 12वीं कहानी और अब मैं अपनी आखिरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि इस जगह की मशहूर है और भूतिया है। दोस्तों, आखिरी कहानी के मुताबिक इस आइलैंड पर एक छुपा हुआ खजाना है जो कि किसी समुद्री लुटेरे ने पुराने समय में छुपाया था। कहा जाता है कि वो खजाना इतना खूबसूरत दिखता है कि कोई भी उसके ओर आकर्षित हो जाता है जैसे कि कोई जादू हो। ये सारी बातें यहाँ के लोगों का कहना है, लेकिन असलियत में आज तक कोई भी उस खजाने को ढूंढ नहीं पाया है। खैर ये सारी कहानियाँ आपको अच्छी तो लगी होंगी, लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो रॉस आइलैंड है वो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये रॉस आइलैंड पर कोई नहीं रहता है। सुबह के वक्त लोग यहाँ आते तो हैं पर रात के वक्त इस जगह पर कोई नहीं आता है और किसी को आना अलाउड भी नहीं है। रात के पहले शाम के वक्त यहाँ पर एक साउंड एंड लाइट शो किया जाता है जो कि बहुत फेमस है। साउंड एंड लाइट शो में इस आइलैंड की यानी कि रॉस आइलैंड के इतिहास के बारे में बताया जाता है। इस लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए आपको 350 से 450 खर्च करने पड़ते हैं हर आदमी के लिए जो आपके ग्रुप से इस लाइट एंड साउंड शो को देखता है। तो ये थी मेरी चर्चा रॉस आइलैंड और उसके भूतों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इस रॉस आइलैंड पर पहुंचे कैसे। रॉस आइलैंड पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर वाले इलाके में पहुंचना होगा। पोर्ट ब्लेयर को एरोप्लेन के थ्रू पहुंचा जा सकता है या रोड के थ्रू भी पहुंचा जा सकता है।
इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर को समुद्र के रास्ते भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। पोर्ट ब्लेयर पर पहुंचने के बाद आप रॉस आइलैंड पहुंच सकते हैं, जो कि 30 मिनट की दूरी पर है पोर्ट ब्लेयर से। आपको कुछ नहीं करना है, बस पोर्ट ब्लेयर से एक फेरी लेनी है रॉस आइलैंड के लिए। अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे आइलैंड हैं और उसमें 2 से 3 बहुत फेमस आइलैंड हैं। तो आपको कुछ फेरीज ऐसी भी मिलेंगी जो आपको 3 आइलैंड का टूर करवाए या 2 आइलैंड का टूर करवाए, जिसमें कि रॉस आइलैंड भी शामिल होगा। एक बहुत बड़ी खामी है इन फेरीज की, और वो ये है कि सारी की सारी फेरीज 2 से 3 घंटा हर आइलैंड पर रुकती है और उसी के अंदर आपको आइलैंड घूम लेना होता है। जो लोग रॉस आइलैंड को पूरी तरह से घूमना चाहते हैं और कम से कम 5 से 6 या 7 घंटा घूमना चाहते हैं, तो उन्हें प्राइवेट बोट ले लेनी चाहिए रॉस आइलैंड के लिए। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो प्राइवेट बोट मिलती है रॉस आइलैंड के लिए वो बहुत महंगी होती है। चलिए ये तो बात हुई फेरी की। अब बात करते हैं कि फेरी का पैसा कितना लगता है। ज़्यादा नहीं, बस आपको 100 से 200 रुपए देने पड़ते हैं हर एक आदमी के लिए जो इस फेरी की सवारी करना चाहता है। चलिए अब ये तो बात हो गई कि रॉस आइलैंड तक पहुंचा कैसे जाए। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग रॉस आइलैंड तो पहुंच तो जाएंगे, लेकिन फिर ठहरेंगे कहाँ। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रात के वक्त आइलैंड पर आप नहीं रुक सकते हैं, इसलिए आपको पोर्ट ब्लेयर में ही कोई होटल वगैरह लेना होगा। पोर्ट ब्लेयर पर बहुत सारे गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज और रिजॉर्ट्स भी हैं जो कि बहुत ही सस्ते हैं। अंडमान टी हाउस इन सभी में सबसे बढ़िया है। इन रिजॉर्ट्स और गेस्ट हाउसेज में आप रिजर्वेशन कर सकते हैं अंडमान टूरिस्ट ऑफिस के थ्रू, जो कि अंडमान आइलैंड में जगह जगह पर स्थित है। अगर हम होटल्स की बात करें तो बे व्यू और बे आइलैंड ये बहुत अच्छे होटल्स हैं पोर्ट ब्लेयर में। इस जगह को घूमने का असली मजा आपको तभी आएगा जब मौसम सुहावना हो, और यहाँ का सुहावना मौसम अप्रैल से अक्टूबर के बीच होता है। ये जो रॉस आइलैंड है, ये जो रॉस आइलैंड है वो आप इसको सुबह 8:30 बजे से शाम के 7 बजे तक घूम सकते हैं। रॉस आइलैंड को अगर आप घूम लेते हैं तो उसके बाद कई और ऐसी जगहें हैं इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जहां पर आप घूम सकते हैं, जैसे कि राधानगर बीच, सेल्युलर जेल, एलिफेंट बीच और कॉर्बेंस केव। तो ये थी मेरी कहानी रॉस आइलैंड के ऊपर, जो कि एक भूतिया आइलैंड है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। इस वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों और यारों को भी इस जगह के बारे में जानकर मजा आए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो के नीचे दिया गया शेयर बटन दबाना है। और हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में भूतिया कहानी सुनने के शौक रखते हैं और इसे अक्सर सुनना चाहते हैं, और आपको अगर वीडियो और इसकी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक या थम्स अप दे दीजिएगा और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, तो जैसे ही आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो ये चैनल फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन आ जाएगा। आपको उस बेल आइकन को भी दबाना है और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें से पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा। आपको पहले ऑप्शन यानी ऑल को दबाना है। इसके बाद ही आपको इस तरह की कहानी जल्द से जल्द मिलती रहेगी और आपकी जिंदगी में आप एंटरटेन होते रहेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारा चैनल पे कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा, वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे चैनल पे एक नई वीडियो आई है।
और इसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।